दोस्तों, बी आर अम्बेडकर इस शख्सियत को शायद ही भारत में कोई ऐसा इंसान हो जो इन्हें ना जानता हो। इन्होंने अपना समस्त जीवन भारत के लोगों को समानता दिलवाने में लगा दिया। 1947 आज़ादी के बाद भारत के अपने पैरों पर खड़ा होने के बावजूद भारत के कई छोटे छोटे क्षेत्रों में असमानता थी, जिसमें बड़े लोगों के द्वारा निम्न स्तर और छोटे लोगों के साथ पक्षपात, भेदभाव, असमानता की जाती थी। बड़े लोगों को ये डर रहता था कि कहीं ये निम्न स्तर या छोटे लोग हमारी बराबरी ना कर ले और कहीं हमसे ज़्यादा ही कामयाब ना हो जाएं। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे मानवता और भारत देश के विकास के मार्ग में एक बड़ी मुसीबत समझा और देश में आरक्षित पद, रिजर्व सीट्स, समानता जैसे संविधान में रूल लाकर इस पर रोक लगा दी। परंतु भारत के कई क्षेत्रों में ये पक्षपात आज भी बरकरार है, जिसमें बड़े लोगों द्वारा अपने से छोटे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसमें मनोरंजन का क्षेत्र, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रमुख है, जहां पर बड़े लोगों या वीवीआईपी लोगों के द्वारा अपने से कम लेवल के लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है। इस पक्षपात करने की दौड़ में सबसे आगे स्टार किड्स देखे जाते हैं। दोस्तों, स्टार किड्स अपनी मेहनत या बलबूते से नहीं बल्कि अपने स्टार माता पिता या किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट और सहायता से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर आ पाते हैं। इस फैमिली मेंबर्स में एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर या कोई भी ऐसा शख्स जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सीधा ताल्लुकात रखते हैं, वह लोग शामिल हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति मेहनत कर करके निम्न स्तर से ऊपर उठता है और कामयाब बनता है। अब इस व्यक्ति के पास कामयाबी के साथ साथ धन दौलत और नाम भी होता है, पर कल को जब इसकी औलाद आती है तो रईस माँ बाप की औलाद होने के कारण इसे पैसे और नाम की वैल्यू नहीं पता होती है, क्योंकि उसे यह धन दौलत और माता पिता का नाम कुदरत की ओर से उपहार के तौर पर मिला होता है। वो रईस माँ बाप जिसने मेहनत कर करके पैसे और नाम कमाया है, वह सोच समझ कर पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और अपने जीवन में अच्छे एवं बुरे दिन देखने के कारण हर छोटे बड़े व्यक्ति से समझदारी और अच्छे से व्यवहार करेंगे एवं बात करेंगे। और अगर इसके रईस औलाद की बात की जाए, जिसने ना एक पैसा कमाया है और ना जीवन में अच्छे बुरे दिन देखे हैं, तो दोस्तों ऐसे शख्स का व्यवहार कैसा होगा एवं इसकी बड़े छोटे लोगों के साथ बात करने की क्या सोच होगी, वो आप भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, कुदरत में 97% केसेस में ये क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल का हूबहू नेचर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वीवीआईपी यानी स्टार्स के किड्स में देखने को मिलता है। इन्होंने आपको वह सभी गुण देखने को मिल जाते हैं जो एक रईस माँ बाप या रईस फैमिली की औलाद में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इनके स्टार किड्स होने के कारण, चाहे ये बॉलीवुड या शोज स्टार या वीवीआईपी किड्स हो, इनमें जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दी है, इसकी हूबहू छवि आपको देखने को मिलती है, जो कि अपने जन्म के ही साथ मिले रईसपन और बड़े नाम के चलते ये सहन करने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं कि इनसे नीचे का कोई व्यक्ति इनके लेवल का बने और कहीं ये हमारी ही फील्ड में हमसे ज़्यादा कामयाबी ना हासिल कर ले। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह नेचर इस तरह के किड्स में कुदरती होता है। दोस्तों, कल को अगर कोई हमारे या आपकी फैमिली से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाता है तो
हम ये नहीं चाहेंगे कि ये सब कुछ उसके साथ भी हो। तो दोस्तों, इस मनोरंजन की दुनिया में हो रहे पक्षपात को रोका कैसे जाए? दोस्तों, इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए कुछ कानूनी कदमों को उठाने और कानूनी नियम बनाने की आवश्यकता है, जो कि सरकार की ओर से लाए जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी नियमों और कदमों को आगे जानते हैं। तो दोस्तों, ये सरकार की ओर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिजर्व और अन्य रिजर्व सीटों का प्रावधान लाना चाहिए। दोस्तों, BR अम्बेडकर जी ने भी ऐसे लोग जो असमानता पक्षपात का शिकार हो रहे थे, उनके लिए संविधान में कानून बनाना सही समझा, क्योंकि दोस्तों कानून को छोटे बड़े लोगों को मानना ही पड़ता है और नहीं मानने पर दंड भी दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये सुनने में काफ़ी अटपटा सा लग रहा होगा, पर इसी तरीके से चले आ रहे पक्षपात को रोका जा सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इन कानूनी नियमों के अच्छे बुरे प्रभावों को भली भांति जान पाएंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की। इसमें पहला नाम प्रोड्यूसर का आता है, जो कि अपने स्वयं की प्रोडक्शन कंपनीज भी चलाते हैं, जिनके द्वारा ये किसी फिल्म को बनाते हैं। दोस्तों, पहला रूल है कि प्रत्येक पहली 6 प्रोडक्शन कंपनीज को जो ट्रेंडिंग में हो, उसे हर साल अपने सालाना फिल्मों का 30 यानी 30% फिल्में नॉन स्टार्स किड्स यानी जो अपनी मेहनत के बलबूते से इंडस्ट्री में आए हैं, उन्हें देनी होगी। इन फिल्मों को उन एक्ट्रेस को हमेशा बदल कर दिया जाए, जैसे रोमांटिक, सैड, एक्शन मूवीज एटसेट्रा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कि इनकी स्वयं कंपनी होने के कारण और सरकार का कोई हस्तक्षेप न होने के कारण ये इंडस्ट्री पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर बन गया है, जिन पर इनकी ही चलती है। अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर चाह दे कि इस एक्टर को काम नहीं मिलना है, तो इस एक्टर को इंडस्ट्री में कहीं भी काम मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इन फिल्मों में इन एक्टर्स के साथ साथ उन लोगों को भी रिजर्व सीट्स देना है जो कि नॉन स्टार्स बैकग्राउंड फैमिली से हो और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एटसेट्रा। इन्हें भी हमेशा फिल्में बदल कर दी जाएं। दोस्तों, ये रूल सीरियल इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स पर भी होने चाहिए। दोस्तों, ये रूल सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी सीरियल तक ही नहीं, बल्कि सभी स्टेट्स की फिल्में एवं सीरियल प्रोडक्शन कंपनीज पर लागू होने चाहिए। दोस्तों, इन नियमों एवं रूल्स को देश के संविधान में जगह दिलवाने से ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले आ रहे नेपोटिज्म को रोका जा सकता है। दोस्तों, नेपोटिज्म शब्द हाल ही के दिनों में एक बहुत जिंदा दिल एवं मेहनती एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इसी के चलते हमने इस कानून एवं रूल को SSR एक्ट का नाम दिया है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई एक्टर्स ने इस पक्षपात के चलते मौत को गले लगा लिया और अभी भी कई लोग इसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। दोस्तों, जो पक्षपात करते हैं उन्हें स्टार्स या स्टार किड्स एवं VVIP होने के कारण कईयों के लिंक बड़े बड़े व्यक्तियों, नेताओं इत्यादि के साथ होते हैं, जिस कारण इस SSR कानून को संविधान में जगह दिलवाना बहुत जरूरी है, जिसे हमारे आपके एवं सरकार के जरिए ही जगह दिलवाई जा सकती है।
दोस्तों वैसे देखा जाए तो एसएसआर एक्ट का सीधा फायदा एंटरटेनमेंट कंपनीज को ही होगा, जिस कारण उन्हें दूसरों की तुलना में ज़्यादा समझदार और मेहनती एक्टर्स या परफॉर्मर्स मिलेंगे, जिनकी कठिन मेहनत को देखते हुए जनता भी उन्हें दिल से प्यार देगी। दोस्तों फैक्ट की बात तो ये है कि आज के मेहनती स्टार्स जो मेहनत कर करके स्टार बने हैं, कल को इन्हीं के किड्स भी स्टार किड्स ही होंगे। तो दोस्तों इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो गलती करता है उसे सजा ना मिले। दोस्तों एक अच्छी न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही इस एसएसआर एक्ट या रूल की आवश्यकता है। दोस्तों एक रूल ही इस दुनिया में पृथ्वी एवं ब्रह्मांड को चलाता है, चाहे वे यूनिवर्सल लॉ या फंडामेंटल रूल्स के रूप में ही क्यों ना हो। दोस्तों हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं कि सभी स्टार किड्स एवं वीवीआईपी किड्स पक्षपात को बढ़ावा देते हैं। कुछ दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो इस चकाचौंध की दुनिया से हटकर अपने स्टार्स फैमिली से अधिक मेहनत करते हुए समाज में एक बदलाव लाने की मंशा से काम करते हैं। दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम में आपको ऐसे लोग कहाँ पर मिलेंगे, ये आप भली भांति जानते हैं, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देश को मेहनती एवं वेल एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता है, जो कि देश को आगे लेकर जाएं और आंतरिक रूप से मजबूत करें, ना कि ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों की जो कि पक्षपात एवं असमानता फैलाते हुए देश को आंतरिक रूप से कमज़ोर बनाएं। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रति थे, हमने आपके सामने रखे। अगर आप भी अपनी कोई राय एवं सुझाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रति रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स जो व्यूअर्स इस चैनल में न्यू आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों आपके सपोर्ट करने से हमें आगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाने का हौसला मिलता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।